नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड की, मतलब किस तरीके का ट्रेंड रहा है, क्या चीज़ें मार्केट में नज़र आ रही हैं और क्या मार्केट में अभी आने वाले टाइम में भी जो एक्सपेक्टेशन लग रही है, थोड़ा उसे समझने की कोशिश कर लेंगे। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी ट्रेडर के लिए, बाइंग या सेलिंग के लिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखो, मार्केट में कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें मेरा हमेशा से कहना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है विद आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद मार्केट में चीज़ें आती हैं कि आपका जो ट्रेंड पर कितनी ग्रिप आप रखते हैं, मतलब ट्रेंड को समझने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप कि कोई इसमें गलत ट्रेड नहीं ले सकता, किसी का भी गलत ट्रेड हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे सेलिंग लग रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहीं से नीचे आ जाएगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो बिल्कुल गलत हो सकती है, भले ही आप कितने भी टाइम से, कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितना भी आप एक्सपर्ट हो मार्केट में, पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कभी भी गलत हो सकती है। उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, क्या स्टेटमेंट आ रही है कहीं से, और क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्या इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, और एकदम से कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई अटैक की न्यूज़ आ जाती है, कोई वॉर की न्यूज़ आ जाती है, तो कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट खास तौर से गोल्ड पे देखा जाता है। अभी के लिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से गोल्ड में एक तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ था। अभी भी ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट जो है बहुत नीचे आ गया, पर हाँ, इतना ज़रूर है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट ने 4 बार अपना फेलियर दिखाया है। ठीक है, 4 बार किस तरीके से, उसे थोड़ा सा हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलें, यहाँ से मार्केट ने एक तेज़ी दिखाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार मार्केट ने यहाँ पर अपना फेलियर दिखा दिया है। फेलियर इस सेंस में कि पहले वाले को तो फेलियर डिस्कस करते ही नहीं, क्योंकि पहले में तो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर कोई ना कोई हाई प्राइस तो हमेशा लगा हुआ होता है। दूसरे में ज़रूर हम कह सकते हैं मार्केट ने सेकंड अटेम्प्ट किया पर इसे ब्रेक करने से रह गया। तीसरे में भी इसी तरीके से कह सकते हैं। चौथे में ये चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, या तो इसे ब्रेक करना है तो इसे ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, वरना मार्केट का यहाँ से नीचे टर्न लेना, कहीं ना कहीं नीचे में आते हुए, हम लेवल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, नीचे में आते हुए मार्केट अपना रिवर्सल लेवल ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर को हम देख रहे थे, वो मार्केट में ब्रेक होता है। और तब से लेकर अभी तक गोल्ड कॉमेक्स में कहीं पर भी कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। और जो होता है वो ये होता है कि एक एक्सपेक्टेड लेवल हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जो था 3280 के आसपास। वैसे जो कल डिस्कस किया था वो, कल नहीं सॉरी, आज दिन में डिस्कस किया था 3273, या शायद कल डिस्कस किया था, मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे लेवल्स रहते हैं ना, तो मतलब हर कमोडिटी के रहते हैं, बिटकॉइन के भी रहते हैं, निफ्टी के भी रहते हैं, तो शायद ये प्राइस था जो आज हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आता है, नहीं आज नहीं, कल ही डिस्कस किया था एफओएमसी से पहले। यहाँ मार्केट आता है, कहीं ना कहीं इसके ब्रेक करते ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट दिखाता है और वहाँ से एक टर्न आता है। अब थोड़ा सा ना हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं वापस, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर होगा। मार्केट में करेक्शन, यहाँ पर ही हमारा प्राइस था 3273 का, कंसोलिडेशन होता है इसके आसपास और मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाता है। रिकवरी दिखाने में प्राइसेस जो है 3312-13 के आसपास आते हैं, और यहाँ दिन में ना हमने एक सेलिंग जोन डिस्कस किया था 3312 पे, पर देखो कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं था कि मार्केट में कि बाइंग करना है, सेलिंग करना है। पर यह है कि अगर सेलिंग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जहाँ पर मेंटेन किया जाना है वो लेवल हमने ज़रूर डिस्कस किया था। यहाँ से मार्केट में कुछ करेक्शन आ जाती है। अब उसके बाद मुझे ये भी नहीं ध्यान कौन सा बाइंग जोन था, कौन सा सपोर्ट लेवल था, वो सब छोड़ देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है और हमें किस तरीके से उसमें ट्रेड लेने चाहिए। देखो, ज़्यादा ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, 70% के आसपास मेरे ख्याल से नंबर होंगे, जो मतलब दिन में कम से कम 2 या 3 बार ट्रेड लेना ही लेना चाहते हैं, भले ही मार्केट में कुछ हो या ना हो। ऐसा करके ना आप कुछ नहीं करते। सबसे पहला काम तो एक आप ये करते हैं कि आप रोज़ के नहीं, हर ट्रेड के, मैं बोलता हूँ चाहे 10 रुपये ही हैं, पर वो आप ब्रोकर को दे रहे हैं। ठीक है, हर ट्रेड पे आप 10 रुपये ब्रोकर को देते जा रहे हैं। ब्रोकर के तो पास आ गए दिन में 30 रुपये,
ये 30 नहीं, वैसे 3,000 होता है। 1,000 रुपये का मेरे ख्याल से डब्बा ट्रेडिंग में ब्रोकरेज मान के चलते हैं। तो आप कुछ ना करके इतने पैसे आप अगर दिन में 3,000 रुपये दे रहे हैं तो ये छोटे नंबर नहीं है। आप ये लगाइए कि अगर आप दिन में इतने पैसे दे रहे हैं तो महीने में उसके पास लगभग 60,000 रुपये सिर्फ इस चीज़ के आ जाएंगे कि वो आपको ट्रेड करने दे रहा है, ठीक है। और जिसमें भी आपका ही घाटा है कि आप मार्जिन उतना यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो आपके रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। देखो ये चीज़ें मैं हमेशा समझाता रहता हूँ। शायद 100 में से किसी को अगर एक पर भी ये फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ का कि किस तरीके से हम रिस्क में रहते हैं और किस तरीके से निकला जा सकता है, कि इन चीज़ों का ध्यान करके, तो मेरे हिसाब से वीडियो बनाना सफल हो जाता है। तो यही चीज़ें अब मार्केट में यहाँ पर प्राइसेस आते हैं, ठीक है। जब MCX ओपन होता है तब प्राइसेस शायद यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जहाँ पर मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन होता है एक तरीके से कि मत करो ट्रेड। आपके प्राइस पर मार्केट नहीं नज़र आया ना, मत करो ट्रेड। कोई इतना ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप ट्रेड करें बिना एक पर्टिकुलर कमोडिटी में बिना ट्रेड किए नहीं रह सकते। और अगर नहीं रह सकते तो बिल्कुल फिर ठीक है, फिर आपको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेलिंग जोन डिस्कस किया, वो ठीक ठाक तरीके से काम कर गया, मतलब जितना भी मार्केट ने दिखाना था, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग व्यू मार्केट में ऐसा नहीं था, खासतौर से गोल्ड पे, कि प्राइसेस जो है अपने आप को बहुत नीचे ला सकते हैं। हो सकता है इवनिंग सेशन के बाद मार्केट जो है क्रैश दिखा दे, बिल्कुल ये रह सकता है। पर यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिनको हमें और ध्यान देना चाहिए, वो है लास्ट ट्रेडिंग डे, मार्केट की सेटलमेंट है आज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। प्राइसेस ऊपर जाते हैं, वहाँ से कुछ करेक्शन दिखा के हो सकता है बड़ी करेक्शन आ जाए, पर कहीं ना कहीं मार्केट में ये कोशिश रहती है हर कैंडल की कि वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे क्लोज नहीं होगी। देखो थोड़ा सा ना इन चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है कि कैंडल्स कैसे काम करती हैं और उसमें हम 4 पॉइंट को हमेशा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। ये लो प्राइस, ये क्लोज मान लेते हैं, ये ओपन मान लेते हैं, ये हाई मान लेते हैं। ये ओपन और क्लोज तो ये ऊपर या नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैंडल का कलर क्या है, ठीक है। तो ये 4 लेवल होते हैं। अब इसमें 4 कौन सा कहाँ पर है, किस तरीके से क्लोजिंग हो रही है, तो इस पर बहुत असर पड़ता है कि मार्केट में क्या चांसेस हैं कि हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कहाँ लेना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ हमने समझने की कोशिश करी। अगर हम गोल्ड की बात करें बिल्कुल अभी, तो ओवरऑल ट्रेंड इसका निगेटिव ही नज़र आ रहा है। मैं कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ, MCX से रिलेट मत करना। MCX के अगर आपको वीडियोस देखने हैं, आप चैनल को ज्वाइन करके रखिए। उनके जो लेवल्स हैं वो हम दिन में डिस्कस करते हैं, लगभग 2 बजे के आसपास वो वीडियो आ जाता है, आपके सामने लाइव हो जाता है। शायद आपको कुछ हेल्प मिले, अगर आपको लगता है ठीक तो कंटिन्यू करते रहिए, नहीं लगता तो डिसकंटिन्यू करके रखिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो गोल्ड कॉमेक्स में नज़र आ रही हैं कि एक तो मार्केट निगेटिव है, पर बाइंग और सेलिंग कहाँ पर करनी है ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। और उसके साथ साथ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने कॉन्फिडेंस में है कि मार्केट आपके फेवर में आ ही जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट में ये कंसोलिडेशन का पैटर्न था, लंबे समय से चल रहा था, प्राइस से नीचे कंसोलिडेशन, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर एक रिवर्सल लेवल आपको ध्यान होगा, हम एक डिस्कस कर रहे थे 3377 का। वैसे इससे और $9 नीचे एक और प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे तब 3368 का। दोनों में से आप कुछ भी मान लीजिए। रिवर्सल का एक ही मतलब होता है कि उसे ब्रेक करने के बाद मार्केट में और अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी और प्राइसेस जो हैं और अच्छे से अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि 3400 को मार्केट एक बार टच ज़रूर कर लेगा, पर मैं जिस चीज़ पर थोड़ा आपका फोकस दिलाना चाहता हूँ ना, वो ये कि मार्केट ऊपर आया। मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ आपको। देखो मुझे कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट जो है ऊपर ही जाता रहेगा। कहीं ना कहीं 3400 के ऊपर सस्टेन करना उसका मुश्किल था, जिसे मैं उन दिनों में डिस्कस कर रहा था। पर होता क्या है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ या देख रहा हूँ वही बिल्कुल इमेज आपके माइंड में क्रिएट करना पॉसिबल तो है नहीं, इम्पॉसिबल ही है। पर बहुत हद तक मेरी ये कोशिश रहती है कि वही चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आता है और करेक्शन हो जाती है, रिवर्सल भी ब्रेक होता है, मार्केट नीचे आने लगता है।
प्रॉब्लम वहाँ पर है जब हम इतने इम्पेशेंट हैं कि हमें डेली ट्रेड चाहिए, और जैसे मार्केट अगर ऊपर आ जाता है, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं MCX का, मान लेते हैं 95,000 पे आपने सेल किया, ये देखते हुए कि मार्केट क्लोज कर गया था 94,500 पे और यहाँ से 500 रुपये ऊपर आ गया, आपने सेलिंग कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए कोई भी ट्रेड आपका जो आप एंट्री लेंगे उसमें आप फंस सकते हैं, इसके बिल्कुल 50% चांस है, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है, ऊपर आया, प्रॉब्लम पता है कहाँ पर होगी, जब आप सेम डे आप एवरेजिंग करते रहोगे बिना ये सोचे समझे कि क्या आप ठीक कर रहे हो या नहीं ठीक कर रहे। मार्केट ऊपर आता रहेगा, कोई जोन है, सेलिंग जोन है नहीं है, आप ट्रेड लेने में लगे हुए हो, मार्केट और ऊपर आ जाएगा, 96 आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ तक आपकी जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हो मेंटली कि क्या किया जाए। मैंने अब तक इतनी पोजीशन ले ली है कि अब और हिम्मत नहीं है इस ट्रेड को होल्ड करने की, ठीक है। ये लेवल ना हर किसी का अपना होता है, तो मुझे कितना होल्ड करना है, कितना नहीं करना, कितना रिस्क है, वो सब मुझे ही मैनेज करना होता है। लेवल्स ठीक है आपकी हेल्प करते हैं, पर अल्टीमेटली कितना ट्रेड लेना है, कहाँ पर लेना है या नहीं लेना है, एवरेजिंग करनी या नहीं करनी, ये सारे डिसीजन आपके अपने ही हो सकते हैं। मार्केट आ जाता है 98,000 या 97,000 पे, ठीक है। अगर एक नॉर्मल ट्रेडर होगा जिसने पहला ट्रेड ले भी लिया, मैं मानता हूँ गलत ले लिया 95,000 पे, अगर उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो उतना होल्ड कर पाए कि 98,000 या 99,000 तक देखे, तो उसकी समझदारी इसमें है कि वो किसी भी इम्पॉर्टेंट लेवल पे एग्जिट करे। मान लेते हैं एक प्राइस है 97,000 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है रिवर्सल के तरीके से, कि जिसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं इसमें और स्ट्रेंथ दे देगा। तो अगर वो यहाँ पर निकल जाता है और री एंट्री की कोशिश करता है इसके ऊपर, तो एक सही डिसीज़न है, समझदारी वाला डिसीज़न है। अगर आप मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं और आपके पास इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आप 95 से 97 भी आने दीजिए और ऊपर भी जाने दीजिए, जहाँ पर बहुत सही लगेगा या फिर ट्रेंड आपके फेवर में आता हुआ नज़र आएगा, वहाँ कोशिश करनी चाहिए। अब ये ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हो जाए, मतलब एक ही दिन में हो जाए, ठीक है। अगर एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकती तो आप क्यों एक दिन में उतने ट्रेड लेना चाहते हो जो एक ही दिन में आपकी सारी की सारी कैपिटल को ख़त्म कर दे। ये छोटी चीज़ें हैं, पर ये इन्हीं छोटी चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो बहुत अच्छे से आप अपना कम से कम लॉस तो कम करेंगे ही। जहाँ पर आपको अभी 10,000 का लॉस हो रहा होगा, वहीं पर आपको ये लॉस, मैं बोलता हूँ चाहे 9,000 का रह जाए, पर कम तो हुआ। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम में आप लॉस से कम लॉस, कम लॉस से बहुत कम लॉस, बहुत कम लॉस से ब्रेक इवन से धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ है। अब गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में निगेटिव नज़र आ रहा है, आने वाला जो महीना है वो भी निगेटिव नज़र आ रहा है। शुरुआत मेरे ख्याल से गोल्ड में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मार्केट में तेज़ी से हो सकती है, मंदी से होगी, पर जल्दी ही एक करेक्शन को मार्केट कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, ठीक। सिल्वर पे आते हैं थोड़ा सा। सिल्वर में पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आते हैं। यहाँ पर सिल्वर में कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे, और मैंने इम्पॉर्टेंट लेवल से ज़्यादा इस इम्पॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ कि रिवर्सल लेवल। देखो मैं किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहा, आप चाहें तो मतलब अगर आप सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे थोड़े से पहले से, तो आपने एनजी को देखा होगा, किस चीज़ में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जिंक में देखा होगा, क्रूड में देखा होगा, ठीक है, सिल्वर में देखा होगा और गोल्ड में देखा होगा। बिटकॉइन की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत कम ट्रेडर रहते हैं। निफ्टी की मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता, निफ्टी में फिर भी वो चीज़ इतना सही तरीके से, मैं खुद ये बोलता हूँ कि उसमें इतना सही तरीके से काम नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सल की। एनजी में आपने कई बार इस चीज़ को देखा होगा, लाइव एग्जांपल आपके सामने रहते हैं, हम डेली डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। और जब मार्केट रिवर्सल को ब्रेक करता है, देखो 10 में से 1 या 2 बार मार्केट फेलियर दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, पर कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और आपके लिए एक अलार्मिंग मैसेज भी होता है कि आपको यहाँ पर
कुछ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जिंक में आपने देखा होगा, ठीक है। क्रूड ऑयल में तो हमने 2 दिन पहले ही देखा था, रिवर्सल को जब तक ब्रेक नहीं करा था सारा ठीक था, जैसे ही रिवर्सल को ब्रेक करा बम्पर तेज़ी। सिल्वर में मार्केट ने कल ब्रेक करा और कल से अभी तक का आप सिनेरियो देख रहे हैं। और एक चीज़ और मैं ना कई बार बता चुका हूँ, देखो FOMC मीटिंग जब होती है ना, अगर मार्केट उससे जस्ट पहले किसी इंपॉर्टेंट लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है ना, तो आप ये समझ लेना कि ट्रेडर्स को, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्हें मार्केट नीचे ही ले जाना है या ऊपर ही ले जाना है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट ने ब्रेक करा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि FOMC है या नहीं है, ख़ास तौर से अगर रिवर्सल ब्रेक कर रहा हो, ठीक है। इंट्राडे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट भी एक बार को इग्नोर करे जा सकते हैं FOMC से पहले, पर रिवर्सल अगर ब्रेक होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। तो इसलिए मैंने कल भी मेरे ख्याल से कहा था कि भले ही FOMC है पर मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव ही बने रहेंगे, ठीक है। गोल्ड में हमने एक तो अभी तो देखा ही है, जब 3342.50 $3342.50 ब्रेक हुआ था नीचे में, और उससे पहले 3377 ब्रेक करा था ऊपर में। आप ये देखिए कि जब रिवर्सल ब्रेक हो रहे हैं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ें इस चीज़ को तो इंडिकेट करती हैं कि आप अगर थोड़ा सा वेट करेंगे ना, अब मैं ये बोलता हूँ कि आपको महीने में अगर 10 बारी भी ऐसा मौका मिल जाता है ना, तो आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 10 बारी का नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या शायद इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ना हो पाए। अगर हम इन सब कमोडिटीज़ की बात करें तो अगर 10 ट्रेड भी आपको ऐसे मिल रहे हैं तो एक तो आप बहुत सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है, मतलब ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैंने इससे पहले और भी स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की हैं आपके सामने, आपके साथ। तो अब कौन कितना उस पर ध्यान रखता है, कितना नहीं, और कौन सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देता है कि बस मैंने एक लेवल बताना है और फिर वाह लूटनी है कि ये लेवल आ गया, वो लेवल आ गया। सारे लेवल आ जाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सिल्वर पे, क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है। आज दिन में भी ये जो हमने मेंबर्स वाले वीडियो में डिस्कस करा था, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर को हम देख रहे थे कि प्राइसेस अपने आप को नीचे ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर थी कि गोल्ड और सिल्वर में, और इस चीज़ को ना मैंने दिन में भी डिस्कस करा था कि अभी भी तब सिल्वर के प्राइसेस शायद यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। और मैंने ही कहा था कि अभी भी सिल्वर और गोल्ड में जो कंपैरिजन है ना वो इसी तरीके का रहने वाला है कि अगर आपने सेलिंग करनी है तो सिल्वर में कीजिए, और अगर आप बाइंग के फेवर में है तो आप गोल्ड में बाइंग कीजिए, ठीक है। तो बाकी किसी को ठीक लगी हो, ये चीज़ ना लगी हो, अगर गोल्ड में जिसने सेलिंग करी होगी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, पर सिल्वर में अगर सेलिंग की होगी तो ऑब्वियसली एक अच्छा प्रॉफिट मिला है उस पॉइंट से भी जब हम आज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नीचे में एक बाइंग जोन को भी हम डिस्कस कर रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था सिल्वर के लिए, और मार्केट वहाँ तक आता है। वहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा मार्केट ने टर्न ले लिया, पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से मार्केट ने अभी के लिए, और शायद ये चीज़ कुछ दिन के लिए मार्केट इंडिकेट करे कि अभी बहुत बड़ी गिरावट के इंडिकेशन अभी नहीं है। टेलीग्राम पर भी एक मैसेज फ्लैश करा था अभी थोड़ी देर पहले, और तब मार्केट में ये लोएस्ट कैंडल टच हुई थी, तभी करा था कि सिल्वर में जो सेलर्स हैं वो हाई अलर्ट पे हैं इस टाइम। तो अगर आप चाहें तो मार्केट से, मतलब वो फिर आपका अपना डिसीज़न है। ये थोड़ा सा मैं साइन दे देता हूँ कि जो मुझे लग रहा है उसमें आपको अगर कुछ सही लगे तो आप कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल सिल्वर में अभी के लिए मार्केट जहाँ पर है, फ्रेश सेलिंग से बचना चाहिए। फ्रेश बाइंग कहाँ पर करनी है, कब नहीं करनी है, कौन से लेवल पे करनी है, उसके लिए आप दिन में वीडियो देखिए, और हो सके तो रात का भी वीडियो देखिए। रात का वीडियो पब्लिक के लिए रहता है, सबके लिए। दिन वाला वीडियो मेंबर्स के लिए रहता है। ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो 1 या 2 लाइक मतलब एक फ़र्ज़ी अकाउंट से भी लाइक अगर लगा देंगे अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।